शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहते मेहनत का काम करते हैं तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी कि हम आपसे बता नहीं सकते। नहीं थक जाते तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? हाँ गुरुदेव, आपसे क्या छिपाना। बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब। आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती काम करती, वो भी पीने लगे शराब। आप तुम झूठ क्यों बोले? हाँ, गुरुजी, हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती। अब छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे दारू। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी, जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू पे ऑटोमेटिक नहीं, काम क्यों नहीं करोगे? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ, माँ कसम के छोड़ दोगे? मुला, हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? क्या बेटा? भूत होते हैं। भूत? हाँ, तुम्हें मिलना है क्या? ये होते हैं, पूछना है। नहीं, देखो हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यदि लिखा है तो होते हैं, तब तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना। महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अच्छा, रंग कैसा होता है? अब जैसे कोई स्त्री है तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है, तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी। आपकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया? किससे हो गया? कोई उसका रिश्तेदार से ही था। आप प्यार नहीं करते थे अच्छे से? अरे भाई, आजकल पत्नियों को क्या हो रहा, रोज ये खबर सुनने को मिल रही है, पत्नियों को किसी और से प्यार हो रहा है। प्यार उसने किया है, पाप उससे लगेगा, तुम्हें काहे का पाप? तुम करते हो किसी और से प्यार पत्नी के सिवा? फिर ठीक है, तुम सही हो। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे पति तो शराब पीते हैं। तो काहे शराब पीते हो पति देवता? संगत में हो जाता है गुरुजी। किसकी संगत करते हो? गांव में के ज्यादा संगत पत्नी की करते हो कि गांव वालों की? ज्यादा संगत तो पत्नी के रहती तो पत्नी का रंग तुम पे न चढ़ा, गांव वालों का चढ़ गया साल में एक दिन चढ़ जाता है। रोज पीते हैं? कभी कभी 8 दिन पर 10 दिन पर पीते हैं। अरे बात कराओ, क्यों? तुम तो कह रहे साल में एक बार पीते हैं। जी गुरुजी। तो तुम्हारा साल 8 दिन में आ जाता है क्या? 8 दिन में नहीं गुरुजी, पीते हैं ना तो क्या जन क्या हो जाता है कि इतना पी जाते और हैं। 3000 की शराब पी लेते हो? जी गुरुजी, 3000 का 5000 तक पी लेते हैं। अच्छा, ये बताओ 3000 की शराब आती कितने लीटर है? लीटर में नहीं गुरुजी, वो फ्रूटी आती है 300-250 रुपए की, वो वाले। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी फ्रूटी पीते हैं तो शराब पीते हैं क्या? जय श्री कृष्णा। मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना तो ऐसे बोलते हैं, इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया इसलिए हो गया। अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? आपकी सास की सास है? नहीं, गुजर गई। तो उनसे, अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? शराब कौन मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? तो आप किसी लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ। तो फिर वो नहीं करती आपसे? वो करती है, लेकिन अभी तो वो मतलब दूसरा के साथ है। मतलब वो हमसे भी करती है, वो उससे भी साथ है। तो मतलब जो जिस लड़की से आप प्यार करते हो, हाँ? वो लड़की किसी और से प्यार करती है? हाँ, वो पहले तो मुझसे फिर आप करती उससे थी। क्यों करते हो? नहीं तो वो भी ठीक है। हैं? हाँ, मैं उसे क्यों करता हूँ? आजकल लड़कियां भी दाना उन्हीं को डालती हैं जिनके पास माल पानी हो। जी तो फिर आप अपना आई लव यू वापस ले लो उससे। ठीक है गुरुजी। दिया कि नहीं उसको आई लव यू? नहीं दिया नहीं है। अभी नहीं दिया? नहीं। आई लव यू नहीं बोला? तो फिर आप वापस लेने का तो फिर सवाल ही नहीं है। नहीं। अच्छा, तब तक आपने बोलना था, तब तक दूसरे बोल दिया उसकी। तो अब ये आई लव यू के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है गुरुजी। अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। अब तो प्यार नहीं करोगे ना? नहीं। माता पिता से करेंगे। हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जी, अयोध्या जाने के लिए सोच रहे थे, आ गए मथुरा। लो, ट्रेन भुला गई क्या? शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डूबी। बोरा नहीं, ड्रम है। डब्बा होता है इतना। ड्रम? इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से? दादी नानी, तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना।
पहले ये बताओ तुम छोरी को शक्कर खवाओगी कि नहीं? महाराज जी सामने बैठी हैं, ये इतना खाती है ना, जन्माष्टमी 56 भोग लगते हैं, अरे दोनों खा मैया जाती हैं। बच्चे ही खाते हैं, तो थोड़ा खाते बड़े हो हैं। जाएंगे नहीं खाएंगे। खाने दीजिए, फिर खा के बोलती है कसम, विद्या पढ़ाई कसम, राधा रानी की कसम, मैंने खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये बच्चों की सबकी बात है। शंकर जी की अंगूठी सबकी कसम झूठी। इन्होंने अपनी पत्नी को मारे 2 थप्पड़, तो पत्नी ने मारे 4। अब ना मारना 2 थप्पड़ जी नहीं गुरुजी। हाँ नहीं, अब 6 पड़ेंगे। अब इन्होंने आके अपनी दास्तां यहाँ सुनाई, तो फिर पत्नी का हृदय पिघला और अब इनको बुला रही है, अब जाओ खूब प्रेम से रहना। शराब पीते हो? जी सर, बीच बीच में पीते हूँ। बीच बीच में मतलब जैसे कभी- बीच बीच में कभी- पानी पीते, भोजन कभी- करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे ना वो कभी- बीच? ना कभी कभी से फिर कौन सा बीच? कभी कभी पीते हैं। कभी कभी शनिवार की मंगलवार? ऐसा कुछ नहीं, शनि मंगल कुछ नहीं है सर, हाँ। ऐसे पीते हैं बीच बीच में। कभी कितने की पी जाते हो? लेते 400-500। एक बार में 400-500 की? तो 400-500 की कितने लीटर आती होगी? कोई बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। ये बच्चा, इसको भी पिलाते हो शराब? ना इसको क्यों? नहीं तो नहीं भाई 1 आध चम्मच उसको भी पिलाना स्टार्ट करो। ना। तो आपका मन भागने का है? क्या सर? आपका मन भागने का है? नहीं सुने सर? आप भाग तो नहीं जाओगी? नहीं सर, आज से सर 2012 में पति देर कर गया, अभी तक 2024 चल रहा है, इतना देर से झेल के रह रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, हम कैसे भाग जाएंगे सर? सही है। और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी घर मेरे, के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कि कमाएगा। अब जब पति, देखो जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाए। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे तो वो आप हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो, उसे अच्छा लगेगा। अब वो भी शाम को आया काम धाम करके, आप भी काम धाम करके शाम को आई। आजकल ना पैसे के चक्कर में लोग जिंदगी जी कहाँ रहे हैं, घिसट रही है लोगों की। तो पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी है। तो फिर आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते? नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं प्यारी समझ गई। नहीं फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? अरे जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। और क्या शराब भी पीते हैं क्या? बेटा है आपका? बेटी भी है? तो आप अपने बच्चों को शराब पिलाना पसंद करेंगे? नहीं गुरु, क्यों? तो पीता नहीं है। आप अपने बेटे को शराब पिलाना क्यों नहीं पसंद करते? उसकी इच्छा है गुरुजी, अगर वो चाहेगा पीने के तो पी सकता है, नहीं इच्छा होगा नहीं पिएगा। पीना सही है या गलत है, बच्चे का पीना और आपका पीना? सही गलत तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ गुरुजी। तो आप कैसा बनाएंगे अपने बच्चे को? बच्चे के ऊपर है गुरुजी। मेरे ससुर जी गुजर गए। कोई ससुर जी कितने साल के थे? ससुर जैसे ही 50 होगा। झूठ बोल रहा है। 50 के? हाँ गुरुजी। ये 70-80 के रहे? नहीं नहीं नहीं। रुको जरा। नहीं 50 के तो नहीं रहे होंगे। हाँ गुरुजी थे। अब आए ना लाइन पे। थे। तो उनकी शादी होगी इसलिए तो गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना, अब तो चली गई, अब क्या वापस थोड़ी लाओगी?